हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। आज हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स। रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। देखिए तो आप लोग देखे हैं कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है डिफरेंट कंपोनेंट का, और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो आप लिखिए रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होता है किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर। जैसे कंपोनेंट ए का लिखेंगे तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। इसको तो पिछले क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। पीए क्या है, कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में। पीए नॉट क्या है, कंपोनेंट ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। एक्सए क्या है, कंपोनेंट ए का सॉल्यूशन के लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन है। उसी तरह हम लोग कंपोनेंट बी का भी लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी नॉट एक्स बी। इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ देखिए डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है पार्शियल वेपर प्रेशर एनी कंपोनेंट का। तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग इस कंपोनेंट ए का वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन एंड टू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं। और कंपोनेंट बी का क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल टू हो जाएगा वाई बी पी टोटल। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देखिए टू कंपोनेंट सिस्टम है क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, बाइनरी है। पिछले क्लास में पूरा डिटेल में इस पर डिस्कस किए। आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर 9 देख लीजिएगा, तब ये समझ में आएगा। पूरा डिस्कस किया गया है। तो यहाँ कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है इसके अकॉर्डिंग रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या है, कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है इसके अकॉर्डिंग डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। और दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों देखिए सेम है। तो इस तरह से हम इक्वेशन 1 और 3 क्या है, मतलब सेम है, इसको इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 क्या मिलेगा आपको, ये दोनों की तो वैल्यू सेम है। क्या मिलेगा, देखिए पी ए नॉट एक्स ए इक्वल टू मिल जाएगा वाई ए इंटू पी टोटल। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक ही स्टेप में सब नोट कराया गया है पिछले क्लास में। आप देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर 9, उसमें बताया गया है। ये एक्स है जो है कंपोनेंट ए का सॉल्यूशन में लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन के लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन है। अगर इसको आगे हम बढ़ाना चाहें, उसी तरह ये जो वाई है ये क्या है, कंपोनेंट ए का सॉल्यूशन के वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन है। तो इसको थोड़ा सा आगे हम लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इस एक्स की जगह हो जाएगा हमारा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और वाई की जगह क्या हो जाएगा एन ए डैश अपॉन एन ए डैश प्लस एन बी डैश इंटू पी टोटल। तो इस तरह से देखिए इन दोनों के बीच में आगे रिलेशन। यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम में ऐसा दिया रहता है कि कभी कभी तो मोल फ्रैक्शन दिया रहता है, सॉल्यूशन में दिया रहता है, पी ए नॉट दिया रहेगा, पी टोटल दिया रहेगा, वेपर स्टेट में उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा। या आप देखिए यहाँ से बहुत सारा रिलेशन मिल रहा है। यहाँ क्या है,
मूल है कंपोनेंट ए का, ये कंपोनेंट बी का मूल है। कभी कभी मूल ना देकर मास दिया रहेगा तो आप मूल निकाल लेंगे, मूल निकाल लेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। प्रॉब्लम इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब उसी तरह अगर हम देखें कंपोनेंट बी के लिए वेपर प्रेशर, देखिए यहाँ से यहाँ पीबी इक्वल टू क्या है, पीबी नॉट एक्स बी, यहाँ डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पीबी इक्वल टू आई बी इंटू पी टोटल। इसको भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन 2 और 4 को इक्वेट करेंगे तो फिर एक नया रिलेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको हम रब करते हैं। तो 2 और 4 को, इक्वेशन 2 और 4 को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए दोनों को कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, पीबी नॉट एक्स बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। यहाँ भी अगर मूल दिया रहेगा, मान लीजिए मूल फ्रैक्शन ना देकर मूल दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पीबी नॉट एक्स बी के जगह हम लोग लिखेंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और वाई बी के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एन बी डैश अपॉन एन ए डैश प्लस एन बी डैश इंटू पी टोटल। तो इस तरह से इक्वेशन मिल गया। इन दोनों का आप अच्छे ढंग से समझिए। कभी कभी यहाँ मोलर मास दिया रहेगा, मोलर मास दिया रहेगा तो हम लोग मोल निकाल लेंगे, एक स्टेप आगे चलकर हो जाएगा और प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का लिक्विड सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि गैस जब डिजॉल्व होता है लिक्विड में तो उसके लिए वेपर प्रेशर क्या रिलेशन था, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का किसी भी कंपोनेंट में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। फिर उसका रिलेशन क्या है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ व्हेन अ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग जब गैस को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में तो वहाँ जो हमारा हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या रिलेशन है इसको देखते हैं, इसको रब करते हैं हम। जैसा कि कहा जाता है कि जब गैस के लिए हम लोग देखते हैं तो जो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। इसको कैसे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। यानी देखिए यहाँ से आपको समझना है हेनरी लॉ सभी कंसंट्रेशन के लिए वैलिड है, सॉल्यूशन की इट वैलिड फॉर ऑल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन जो रॉल्स लॉ है वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। तो इन दोनों को कैसे एक्चुअल में रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, तो इसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, according to हेनरी लॉ, हेनरी लॉ हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है वो प्रेशर के साथ कैसे उसका रिलेशन होता है। मान लीजिए कंपोनेंट ए का, तो पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एच और एक्स से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। उसका वेपर स्टेट में क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और एक्स क्या है, एक्स है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, केएच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ये तो आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं।
कैसे, ये हमारा तो जनरल फॉर्म है, ये हर जगह वैलिड होता है, लेकिन कैसे रॉल्स लॉ के इक्वल हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए रॉल्स लॉ क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, पी ए इक्वल टू होता है पी ए नॉट एक्स से, ये तो रॉल्स लॉ होता है। किस कंडीशन में हमारा ये बन जाएगा रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, किस कंडीशन में बन जाएगा रॉल्स लॉ? तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा प्योर स्टेट में है, यानी टेंडिंग कर सकते हैं एक्स से टेंडिंग टू 1, यानी प्योर स्टेट में जा रहा है, जो दूसरा कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन हम लोग लगभग जीरो तरफ ले जा रहे हैं, यानी अगर x इक्वल टू 1 मान ले, एक लिमिटिंग सिचुएशन है, तो क्या हो जाएगा आपका पी ए इक्वल टू पी एच हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, कंपोनेंट ए के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब ये क्या है, ये तो प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पी ए नॉट हो जाएगा, यानी के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, पी ए नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही कंपोनेंट रहेगा और जो भी वेपर प्रेशर होगा उसी कंपोनेंट का हो, तो इसको हम लोग तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या मानते हैं, पी ए नॉट। तो फिर क्या इक्वेशन बन जाएगा हमारा, अगर ये 1 लेते हैं तो ये के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये x इक्वल टू 1 ये तभी संभव है, तब ये इक्वेशन जो आ रहा है पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से, ये जो बन जाएगा हमारा इक्वेशन, ये रॉल्स लॉ है, लेकिन कंडीशन क्या लगाए हम, x इक्वल टू 1, तो हमारा हेनरी लॉ रॉल्स लॉ की तरफ बन जाएगा कब, हेनरी लॉ रॉल्स लॉ की तरह हो जाएगा कब, एक ही कंडीशन जब x इक्वल टू 1 हो। तो इसीलिए कहा जाता है रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, किस कंडीशन में, जब इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, इस सिचुएशन में हमारा जो रॉल्स लॉ है यानी हेनरी लॉ वो बन जाएगा रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ क्या है, सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में वैलिड है, जबकि हेनरी लॉ सभी कंसंट्रेशन के लिए वैलिड है, इसी ध्यान देंगे आप। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जब गैस सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में, उस सिचुएशन में वेपर प्रेशर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को वॉच करके, कर लिए होंगे आप। अब हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, फिर देखे थे जब गैस डिजॉल्व होता है लिक्विड में, उस समय हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस कंडीशन में हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जब सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो उस समय वेपर प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए कोई लिक्विड है, वाटर है, उसमें शुगर डिजॉल्व कर रहा है, ध्यान दीजिएगा सॉलिड क्या जनरली क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल होता है, तो वो तो वेपराइज नहीं होगा, तो उसके चलते क्या होगा, कोई प्रेशर डेवलप नहीं होगा। मान लीजिए हम 2 कंपोनेंट सिस्टम ले रहे हैं, लिक्विड में हम सॉलिड डिजॉल्व कर रहे हैं, और सॉलिड हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो उसके चलते कोई प्रेशर नहीं डेवलप होगा। इसको हम लोग इसको अच्छे से ढंग से यहाँ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए कि एक कंटेनर है जिसमें वाटर लेनी है, ध्यान दीजिएगा, और एक वाटर है, क्लोज कर देंगे, वेपराइज होगा, सिर्फ सरफेस पर क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा, सरफेस पर सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इसको अगर ये मान रहे हैं तो ये के सिर्फ पार्टिकल होगा, और सभी के सभी क्या है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल है तो इसके चलते वेपर बनेगा।
फिर एक प्रेशर डेवलप होगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर जिसको कहते हैं वेपर प्रेशर। चूंकि ये प्योर स्टेट में लिक्विड है तो यहाँ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पीए नॉट प्योर स्टेट में। अब हम लोग सॉल्वेंट में कुछ क्या मिलाते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्वेंट में मिला दे रहे हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी वाटर में मान लीजिए शुगर डिजॉल्व कर दे रहे हैं, वाटर में शुगर डिजॉल्व कर दिए, बन गया सॉल्यूशन आपका, बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, टू कंपोनेंट सिस्टम हो गया आपका। यानी अब ए है सॉल्वेंट था, उसमें सॉलिड डिजॉल्व कर दिए बी, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, दोनों के पार्टिकल रहेंगे। डार्क से कर दे रहे हैं सर्कल। सरफेस पर क्या होगा, दोनों के कंपोनेंट ए और बी के, ये मान लीजिए ये है, ये और ये किसके पार्टिकल हो गए, बी के। यहां फिर देखिए वेपर तो बनेगा क्योंकि कंपोनेंट ए क्या है, वोलेटाइल है, लेकिन कंपोनेंट बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ध्यान दीजिएगा कंपोनेंट जो बी है वो नॉन वोलेटाइल है, उसके वो वेपराइज नहीं होगा, जो भी वेपराइज होगा कंपोनेंट ए। यहाँ क्या होगा, मान लीजिए पीए। अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होता तो क्या लिखते, पी टोटल इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी टोटल इक्वल टू क्या लिखते हैं, पीए प्लस पीबी। आपको मालूम है, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर क्या होता है, जितने कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। अगर टू कंपोनेंट ए और बी है तो पी टोटल इक्वल टू क्या लिखे, पीए प्लस पीबी, लेकिन ये तो जीरो हो जाएगा, पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जो कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट बी क्या है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल है, इसलिए इसके ये तो वेपराइज होगा नहीं, इसके चलते कोई वेपर नहीं आएगा, फिर वेपर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो पीबी इक्वल टू क्या ले लेंगे, जीरो लेंगे, तो पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पीए। अब पीए इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं पीए नॉट एक से। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा यानी पी टोटल इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीए नॉट एक्स से। जो वोलेटाइल हो रहा है, जो कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल है, उसी के चलते प्रेशर डेवलप होगा, उसी के चलते प्रेशर डेवलप होगा। यहां से यहां देखिए जा रहे हैं तो जो नंबर पार्टिकल देखेंगे सरफेस पर क्या हो रहा है, कंपोनेंट ए का तो घट रहा है। तो अगर ध्यान देंगे तो वेपर प्रेशर घटना चाहिए, वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, क्योंकि ए से बी में जा रहे हैं हम, यहाँ सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो यहाँ सरफेस पे दोनों कंपोनेंट है ए और बी का, बी नॉन वोलेटाइल है, ए वोलेटाइल है, सरफेस पे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए तो वेपर जो बनेगा वो भी कम हो जाएगा, तो जो प्रेशर डेवलप होगा वो भी कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाएंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। कंडीशन ये है कि इसमें जो सॉलिड हम डिजॉल्व करते हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। ये तो हो गया, हम लोग देखे भी थे, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो आप आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन मान लीजिए कंपोनेंट ए का, यहाँ एक्स इक्वल टू अगर जीरो कर दें, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या कर देते हैं, वन कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन। पी टोटल क्या हो जाएगा, शुरू में क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, वैल्यू जीरो हो जाएगा। एक्स इक्वल टू अगर हम जीरो कर दें, एक्स की वैल्यू जीरो कर दें, ध्यान दीजिएगा एक्स की वैल्यू जीरो, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से चलते जाएगा, बढ़ते जाएगा वैल्यू, यहाँ पहुंचेगा, कब होगा, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन, तो पी ए नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए नॉट। इधर वेपर प्रेशर है, इधर वेपर प्रेशर है।
तो इसको इस टाइप के ग्राफ को भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके प्रॉब्लम देखेंगे कि यहाँ तक कि देखे थे कि रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में क्या रिलेशन है, तो उस पर बेस्ट प्रॉब्लम देखेंगे। बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम बनता है, आप लोगों को डिटेल में यहाँ डिस्कस कर दिया गया है सब कुछ। अब हम लोग प्रॉब्लम कुछ देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ वेपर प्रेशर दिया है प्योर लिक्विड, ए एंड बी का वेपर प्रेशर दिया है। ए का दिया है वेपर प्रेशर, इसको लिख लेते हैं हम। पी ए नॉट इक्वल टू कितना दिया है, पी ए नॉट की वैल्यू दिया है आपको 450 mm ऑफ मर्करी, और कंपोनेंट बी का क्या दिया है प्योर स्टेट में, पीबी नॉट इक्वल टू दिया है आपको 700 mm Hg, ये दिया है ए और बी का प्योर स्टेट में। और टेम्परेचर उस समय कितना है 350, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जब भी दिया है वेपर प्रेशर उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इन द टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर भी दिया है, यानी पी टोटल इक्वल टू आपका दिया है 600 mmHg। find out the composition of liquid mixture in the total vapor दिया, also find the composition of the vapor, यानी लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन के लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो भी टू कंपोनेंट है ए और बी, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। उसका क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन। तो आप निकाल सकते हैं इसको आसानी से। देखिए पी टोटल इक्वल टू दिया है, तो पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पी टोटल इक्वल टू हम लोग लिखते हैं पी ए प्लस पी बी, तो साइड में लिखते हैं पी टोटल इक्वल टू, लिखेंगे हम पी ए प्लस पी बी, टू कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम होगा टोटल। और ये दिया है, ये नहीं दिया है दोनों कंपोनेंट ने। पी टोटल थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पी ए नॉट एक्स से लिखेंगे प्लस इसको क्या लिखेंगे, पी बी नॉट एक्स बी। और पी टोटल की वैल्यू दिया है, ये भी वैल्यू दिया है, क्या हो जाएगा आपका, ये तो 600, पी ए नॉट की वैल्यू कितना दिया 450 mm इंटू एक्स है, प्लस पी बी नॉट की वैल्यू कितना दिया है 700 एक्स बी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो एक इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन है कि एक्स से प्लस दोनों जो कंपोनेंट है उसका वेपर जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1 होगा। इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर एक्स बी को रिप्लेस करना है तो क्या होगा, एक्स से बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स से, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, पुट कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा 600 450 एक्स से प्लस 700, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स से। अब तो आपको लग रहा है कि एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। 600 450 एक्स से प्लस क्या हो जाएगा 700 माइनस 700 एक्स से। इनको एक साथ ले लीजिए, ऐड कर लीजिए, कितना बचेगा 600, ये हो जाएगा आपको 250 माइनस में बचेगा 700 माइनस 250 एक्स से। जब आइए इसको ले जाइए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 250 एक्स से 700 माइनस 600 यानी 250 एक्स से इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, आप लोग देख सकते हैं आसानी से, 100 अपॉन 250 कटेगा, ये हो जाएगा आपको, यानी अगर इसको कटाना होगा तो 0.4 हो जाएगा। एक से इक्वल टू 0.4 डिवाइड कर लीजिए 100 0.4, तो एक्स बी की वैल्यू कितना होगा 1 माइनस एक्स से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वहां, एक्स बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.6। 1 माइनस एक्स से करेंगे ना, 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 हो जाएगा आपका 0.6।
इस तरह से सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब कहाँ निकलना है, तो वेपर स्टेट में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर स्टेट में। आप उसको भी कर सकते हैं, पहले वीडियो को वॉच करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम क्या होता है। रिलेशन हम लोग देखे थे इनके बीच में, रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए, यहाँ जरूरत पड़ेगा आपको रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है रिलेशन, पी ए नॉट एक्स ए इक्वल टू वाई ए पी टोटल। समझिए अब यहाँ हमको वाई ए निकालना है, तो वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टोटल। अभी हम निकाले हैं सब कुछ, तो वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट की वैल्यू कितना है 450 100 mm ऑफ एस जी। एक्सए की वैल्यू कितना है, एक्सए की वैल्यू देख लीजिए आप 0.4 है इंटू 0.4 अपॉन पी टोटल। पी टोटल कितना हो जाएगा देखिए 600। अब तो निकाल लेंगे यहाँ से वैल्यू, यहाँ सब कट करना है तो कटी करिए इसको, 4 यहाँ हो जाएगा 3, यानी 3 इंटू 0.4 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1.2 अपॉन 4, कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.3। ये 0.3 हो गया वाई ए का मोल फ्रैक्शन। वेपर स्टेट में दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1 होता है, तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई ए, यानी 1 माइनस 0.3 इक्वल टू आ जाएगा 0.7। इस तरह से ये प्रॉब्लम हो गया। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। देखिए टू लिक्विड ए और बी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इसको डिस्कस भी करेंगे हम लोग। और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी, इतना दिया है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। इसको देखना है सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर 1 मोर मोल ऑफ बी, बी का 1 मोल और ऐड कर दिया जा रहा है उसी सॉल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है 10 mm ऑफ एसजी से। तो डिटरमाइन करना वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द प्योर स्टेट, ए और बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर निकालना है। यानी आपको फाइंड क्या करना है, पी ए नॉट और पी बी नॉट, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर निकालना ए और बी का। दिया क्या है केस 1, इनिशियल कंडीशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ए का 1 मोल है और बी का 3 मोल है, उसको मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बन रहा है। ए एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए का 1 मोल है, तो ये 1 प्लस 3 यानी 1/4 हो जाएगा। तो एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसकी वैल्यू एन बी का 3 है, ए नीचे कितना हो गया 4, यानी 3/4। तो पी टोटल इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब सीधे लिख रहे हैं हम, बारह लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी होता है, पी ए की जगह पी ए नॉट एक्स ए और पी बी की जगह पी बी नॉट एक्स बी। वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ। पी टोटल कितना दिया है, ये 550 और पी ए नॉट मालूम नहीं है, एक्स ए की वैल्यू निकाल चुके हम लोग 1/4 प्लस पी बी नॉट मालूम नहीं है और इसकी वैल्यू हो गया 3/4। ले लीजिए, 4 कॉमन हो जाएगा एलसीएम में, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 420 2200, ये हो जाएगा पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट। इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है,
कंडीशन 1। फाइनल कंडीशन क्या है? अब देखिए बी का सॉल्यूशन में 1 मोल और ऐड कर दिया गया है, मोर 1 मोल ऐड कर दिया गया बी का सॉल्यूशन में। तो ए का तो Na इक्वल टू क्या रहेगा आपका 1 ही रहेगा, लेकिन बी का 1 मोल और ऐड कर दिया गया है तो 4 हो जाएगा। अब न्यू कंडीशन में क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, एक्स बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। फिर यहां से हम लोग देख लेते हैं कितना से इंक्रीज किया है 10 mm से। तो 10 mm पहले 550 था, 10 से इंक्रीज कर गया तो पी टोटल इक्वल टू लिखेंगे पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 560 पी ए नॉट, इसकी वैल्यू 1/5 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगा पी बी नॉट 4/5। 5 इधर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2000 पी ए नॉट प्लस 4 पी बी नॉट। इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा पी ए नॉट और पी बी नॉट। यहाँ से देख सकते हैं आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पी ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 600 आई 4 पी बी नॉट, आई कितना है 3 पी बी नॉट, तो बच जाएगा पी बी नॉट। पी बी नॉट की वैल्यू तो सीधे आ गया, पी बी नॉट इक्वल टू आ गया आपका 600 mm ऑफ Hg। और यहाँ से निकल गया, अब वैल्यू पी बी नॉट में यहाँ पुट कर दीजिए, पी बी नॉट की जैसे वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 600 इंटू 3 1800, इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पी ए नॉट कितना हो जाएगा 400 mm ऑफ Hg। तो पी ए नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा 400 mm। इस तरह से और भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन करिए और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आज यही, थैंक यू।